नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि जब आप पाठ का अवलोकन करते हैं या आपके जो एक्सटर्नल होते हैं, जब वो आपको पढ़ाते हुए देखते हैं तो वो पाठ के अवलोकन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करते हैं और किन बिंदुओं का पर्यवेक्षण किया जाता है। तो आप उनको समझ लें ताकि आप उन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आपसे पढ़ते समय या आप जब किसी का निरीक्षण करते हैं तो दोनों चीज़ों के समय आपसे किसी भी प्रकार की गलतियां ना हो। तो सबसे पहला है कि जब भी हम पाठ का अवलोकन देखें, कोई पढ़ा रहा हो और अगर आप देख रहे हो तो आपको कुछ प्रश्न मन में रखना चाहिए। वो ये होते हैं कि आपकी पाठ की प्रस्तावना का रूप क्या था। मतलब आपने जब प्रश्न पूछे तो उसमें प्रस्तावना के प्रश्न किस प्रकार के थे। कई बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना प्रश्न क्या है। दूसरा होता है कि प्रस्तावना आपकी लंबी थी, संक्षिप्त थी, सीधी विषय से संबंधित थी या गोल गोल थी। तो इन सब का हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले प्रश्न से लेकर के आपका जो पांचवा प्रश्न है वो किस तरह से होना चाहिए। फिर है कि पाठ का जो उद्देश्य था, जैसे कोई पाठ पढ़ा रहा है, कई बार आपके एक्सटर्नल पूछते हैं आपसे कि आपने जो पाठ पढ़ाया उसका उद्देश्य क्या था। तो आपको ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि आपका पाठ पढ़ाने का जो उद्देश्य था वो क्या था। फिर क्या शिक्षकों ने कक्षा में उसका निरूपण स्पष्ट किया है। मतलब पढ़ाते हुए आपने देखा कि और टीचर्स भी क्या पढ़ा रहे थे, आप जिनके क्लास में पढ़ाने के लिए गए वहाँ पर आपने और लोगों को भी पढ़ाया है, या इससे पहले उस पाठ को कोई पढ़ा चुका है क्या। क्योंकि जब वो पाठ कोई पढ़ा चुकता है तो हमें समझ में आ जाता है कि जो विद्यार्थी है उसको आसानी से आंसर बनते रहते हैं। फिर जो टीचर पढ़ा रहा है या मान लीजिए जो छात्राध्यापक पढ़ा रहा है उसको इस पाठ को पढ़ाने में कहाँ तक सफलता मिली है और वो पाठ योजना के अनुसार कितना पढ़ा पाया है। फिर प्रस्तुतिकरण में भी ये देखा जाता है कि आपने प्रस्तुतिकरण के समय प्रस्तावना कैसी की। दूसरी चीज़, प्रस्तुतिकरण में आपको आदर्श पठन से लेकर के भावबोध के या बोध प्रश्न पूछने तक का काम होता है। तो आपने वो काम सही तरीके से किया है या नहीं किया है। फिर होता है कि छात्रों की विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, सौंदर्य भावना, व्यवहारिक कौशल, नैतिक प्रवृत्ति आदि किसी भी क्षमता के जागरण में शिक्षक कहाँ तक सफल हुआ है। मतलब ये है कि विद्यार्थियों को आपने जो बात समझाई है, सिखाई है, वो बच्चे जो हैं वो कहाँ तक समझ पाए हैं। फिर क्या शिक्षक शिक्षिका के द्वारा आवश्यक प्रयोग प्रत्यक्ष कार्य किए गए। मतलब आपने कोई मॉडल दिखाया, कुछ करके दिखाया है। जैसे मान लीजिए हम विज्ञान जब पढ़ाते हैं या आपको ये दिखाना है कि किसी का जो व्यक्तित्व होता है या सोच के बारे में मान लीजिए आपको पढ़ाना है, तो आप जैसे एक गिलास में, आप कांच के गिलास में पानी भरते हैं, आधा गिलास पानी भरते हैं और उसको करके दिखाते हैं कि आधा है या पूरा है, तब वो बच्चा आपको अलग अलग नज़रिए के बारे में आपको पता चलता है। तो यहाँ ये देखा जाता है कि आपने वास्तव में कुछ करके भी दिखाया है या केवल आपने पढ़ने के लिए बोल दिया है। तो इस तरह से ये चीज़ें देखी जाती कि कुछ मौलिक उदाहरण भी दिए हैं जो उनको नैतिक शिक्षा दे रहे हैं पाठ से संबंधित, या केवल आप बस पुस्तक को लेकर के पढ़ाते गए हैं। फिर निकल के आता है कि क्या शिक्षक शिक्षिका ने पढ़ाते समय विभिन्न ग्रंथ और विषयों से सह संबंधित स्थापित किया है या नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया, हिंदी पढ़ाते समय हम कई बार विज्ञान की कोई बात बताते हैं या भूगोल की कोई बात बताते हैं, गणित से रिलेटेड चीज़ें दिखाते हैं, संख्या के बारे में बात करते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट का कोऑर्डिनेशन कहलाता है। फिर आता है आपका कि शिक्षक शिक्षिका ने प्रयोग हेतु उदाहरण देकर या जांच प्रश्न देकर